बरसात का मौसम है और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों की जान मुसीबत में पड़ी हुई है। यूपी और उत्तराखंड में बाढ़ से किस तरह के हालात हैं उसकी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको राजस्थान के उदयपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पक्का मकान बाढ़ के पानी में बह रहा है। ये तस्वीरें सचमुच खौफनाक हैं, हैरान कर देने वाली हैं। बाढ़ के पानी में लोगों के घर जमींदोज हो रहे हैं और ये देखिए पक्का मकान किस तरह से बाढ़ के पानी में बह रहा है। तस्वीर उदयपुर से सामने आई है। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। हर साल ऐसी ही तस्वीरें इस इलाके से सामने आती हैं। उदयपुर में हालात बिगड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पक्का मकान किस तरह से यहाँ पर गोते खा रहा है और पूरा का पूरा मकान इस पानी में बहता हुआ नजर आया। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और उत्तराखंड से भी सामने आई हैं, जहां पर बरसात ने तबाही मचा रखी है। और ताजनगरी आगरा के पिनाहट क्षेत्र के 15 से अधिक गांव में बाढ़ के खतरे से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इससे पिनाहट इलाके में हालात गंभीर हो गए हैं। एहतियातन डीएम ने चंबल के तटवर्ती इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लोगों की मदद के लिए 5 स्टीमर्स तैनात किए गए हैं। एसडीएम और सीओ लगातार कैंप कर रहे हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो राजस्थान के कोटा साइड से जो पानी छोड़ा गया है उसके क्रम में कल डेंजर लेवल के पार आने की उम्मीद है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर बाह और पिनहट एरिया में सतत निगरानी रखी जा रही है। अलग से 5 स्टीमर्स लगा करके वहाँ पे, और जो बॉर्डर के गांव है उसमें बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। अलर्ट है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर येलो अलर्ट के निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। बाढ़ का पानी गंगा के आसपास के गांव में खेतों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल खराब हो गई है। खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ के पानी से किसानों के फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गढ़मुक्तेश्वर में 10 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और इन गांव में लगातार निगरानी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। गोताखोर और नाविक हालांकि वहां पर मुस्तैद हैं। बाढ़ आ गई जी। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों खेती को? हुई जी, 20 बीघा गन्ना बोया, मर गया। तो कोई अधिकारी आके तुमसे पूछा किसी ने अब तक? नहीं पूछा जी। हमें देख के चले जा, हमें चले जा। कितना नुकसान तुम मान रहे हो? 2 लाख रुपए का जी। तो पहाड़ों पर हुई बारिश का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में नदियां न सिर्फ उफान पर हैं, बल्कि नदी किनारे के इलाकों में फसलें बर्बाद हुई हैं, सड़कें कट चुकी हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बुलंदशहर से होकर गुजरने वाली गंगा नदी भी उफान पर है और गंगा किनारे के इलाकों में क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पहाड़ों पर तो लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। नदी किनारे के इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों में निराशा का माहौल है। खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और पशुपालकों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ किसानों को खेतों के इलाके में न जाने की प्रशासन ने अपील की है। खेतों में पानी भर गया, सब गल गए, चलते उसमें गिर गई। अच्छा, तो आपकी फसलों में पानी भरा खड़ा है? हाँ जी, अब भी है। क्या फसल थी आपकी? लौकी है। और भी किसानों को नुकसान हो रहा है? और भी हैं पड़ोसी हमारे, उनके भी बहुत नुकसान है। लौकी है, करेला है, काशी फल है और भी तुम्हारा खीरा है, सब गल गए। बुलंदशहर में अनूप शहर इलाके से गंगा होकर गुजरती है। यहाँ आहार, नरौरा, राजघाट, रामघाट समेत तमाम गंगा घाटों पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूप शहर गंगा घाट पर गंगा पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। यहाँ न सिर्फ निगरानी चौकियां तैयार की गई है, बल्कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बोट और टीम तैनात की गई है।
एहतियात के तौर पे हमने अपनी बाढ़ चौकियाँ जितनी भी हैं, चाहे सयाना तहसील की है या अनूपसर तहसील की है, डेबाई तहसील की है, सभी अलर्ट हैं। इंटर कॉलेजेस को मैंने वैकल्पिक उसके लिए रख रखा है। यद्यपि बुलंदशहर जनपद में बाढ़ नहीं आती है क्योंकि ये गंगा के ऊंचे वाले भाग में आता है, तो पानी हमारे बुलंदशहर के जिलों में नहीं आता है। फिर भी ये मानते हुए कि कभी भी कोई आकस्मिकता पड़े तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, वो सारी हमारी तैयारी है। गंगा नदी पूरे इलाके में उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक खतरे की कोई बात सामने नहीं आ रही है। स्थानीय लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं। यहाँ गंगा का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोटिंग है अभी, मतलब नाव है? हाँ जी, नाव तो है। और गोताखोर भी रहते होंगे गंगा घाट? हाँ जी, हाँ जी, नाव भी है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। और ऐसा ही कुछ हाल ललितपुर जिले में भी नजर आ रहा है। यहाँ मडावरा इलाके में ओड़ी नदी उफान पर बह रही है, जिसकी वजह से मदनपुर के पास मौजूद पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इस पुल को पार करते हैं। हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें पशुओं का एक झुंड पुल को पार कर रहा है, लेकिन अचानक पानी के तेज बहाव की वजह से एक गाय पुल के नीचे नदी में गिर जाती है। सिर्फ पशु ही नहीं, स्थानीय लोग भी डरते डरते इस पुल को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस सीजन में अब तक 12 से ज्यादा पशु ऐसे ही बह चुके हैं। पिथौरागढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात है। बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। मुनस्यारी के जोहार क्षेत्र में स्थानीय लोग जोखिम उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह स्थानीय लोग जान को हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर इस उफनती नाले को पार किया जा रहा है और एक बल्ली के सहारे ये नाला पार किया जा रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मुनस्यारी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर बल्ली के सहारे ये लोग नदी पार कर रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर एक बल्ली के सहारे उफनती नदी नाले को स्थानीय लोग पार करते हैं और स्कूली बच्चे ऐसे ही नदी नालों को बल्ली के सहारे पार करके स्कूल पहुंचते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये तस्वीरें मुनस्यारी से सामने आई हैं पिथौरागढ़ में, क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते नदियां नाले उफान पर। उधर टिहरी में NH 94 कल से बंद पड़ा हुआ है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से यह हाईवे बंद हुआ। छोटे वाहनों को PTC से डाइवर्ट कर दिया गया है। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे वाहन हाईवे के दोनों तरफ फंसे हुए हैं और मुसीबत झेल रहे हैं। उधर ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा किनारे के इलाके पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, तो लक्सर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव काम भी अब तेज किया है। पहले पहाड़ पर मचाई तबाही, अब मैदान में मुसीबत आई। पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत के बाद अब मैदानी इलाकों में रुदन मचाने के लिए लहरें बेताब दिख रही हैं। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के जख्म अभी तक हरे हैं और कुदरत ने मैदानी इलाकों में आफत की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा की उफनाती लहरों को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। लहरों का शोर ऐसा जो सांसें थाम दे। गंगा किनारे बने कई मंदिर गंगा के गुस्से का शिकार हो गए। मंदिर जहां पानी में आधे डूबे दिखे, तो वहीं कई मंदिरों के शिखर पर लहराता झंडा ही डूबे मंदिर की गवाही दे रहा है। हरिद्वार में गंगा ने मचाई तबाही, कई घरों में पहुंचा गंगा का पानी। गंगा के गुस्से में डूबी सड़कें। हरिद्वार के देहात क्षेत्र के लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव काम में तेजी दिखाई। लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए SDRF की टीम ने निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। गंगा का गुस्सा इस कदर है कि सोलानी नदी के आसपास के 30 से ज्यादा गांवों में रेड अलर्ट घोषित है।
बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र में काफ़ी जल भराव हो जाता है और लगातार वहाँ जो गंगा तट के बांध के गांव हैं उनमें भारी नुकसान होता है। अभी भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं, अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लक्सर के भिक्कमपुर, बालावाली, गोवर्धनपुर में बनी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने भिक्कमपुर, गोवर्धनपुर, रायसी, खानपुर और बालावाली के सरकारी स्कूलों के भवनों को राहत कैंप बना दिया। प्रशासन के साथ पुलिस भी गाँव में जाकर लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा या सोलानी नदी के आसपास न जाने की हिदायत दे रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरों ने यूपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, जहां यमुना और गंगा किनारे वाले निचले इलाकों में तो अभी से पानी भरना शुरू हो गया। सोमवार से हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नदी नाले उफान पर है। शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। 8 दिन में दूसरी बार पानी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं, जहां शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। मंदिर में विराजमान शिव की करीब 7 फीट की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई है। यही नहीं, मंदिर में मौजूद कई प्रतिमाएं बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और मंदिर भवन चारों तरफ से सैलाब के पानी से घिर गया है। बावजूद इसके मंदिर में पूजा जारी है। हालांकि मंदिर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और भगवान पशुपतिनाथ एक बार फिर जलमग्न हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही तापेश्वर महादेव और सहस्त्रलिंग महादेव भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से मंदिर परिसर चारों तरफ आप देख सकते हैं जलमग्न है और ये पास में ही शिवना नदी पूरे उफान पर है। पानी आने की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है और इससे इलाके में खुशहाली बनी रहती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। सड़क पर सैलाब का कब्जा, कुदरत की मार से परेशान लोग। मंदसौर से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह सैलाब ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में 10 गेट खोले गए हैं।